रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत हाई वोल्टेज मैच में टकराने को तैयार। बादल भी अपनी इनिंग्स दिखाने को बेकरार। पहले मैच में डगमगाने वाले भारतीय टॉप ऑर्डर को नया इम्तिहान दरपेश। शर्मा और कोहली फिर होंगे शाहीन के निशाने पर। हारिस और नसीम भी गुर आजमाने को तैयार। पाली किले में दुर्गत बनने के बाद भारतीय बैटर्स में भी बदले की आग। बाबर आजम को बड़े हरीफ के खिलाफ क्लास दिखाने के लिए मौका मिलने का इंतजार। कैंडी के नातमाम मैच ने पाक भारत शायकीन की बेकरारी भी बढ़ा दी। कोलंबो में ब्लॉकबस्टर टाकरा शुरू होगा दोपहर 2:30 बजे। आज के मैच के लिए बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तानी टीम बरकरार। भारतीय स्क्वाड में केएल राहुल और बुमराह की वापसी। एशिया कप में आज पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। सुबह सूरज निकल आया मगर कोलंबो में आज बारिश का 80% तक इम्कान है। दिन के औकात में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस मैच मुतासिर होने की सूरत में पीर को खेला जाएगा। श्रीलंका में छुट्टी के रोज प्रेमदासा स्टेडियम तमाशाइयों से मुकम्मल भरने का इम्कान। स्टेडियम के गेट्स खुल गए, शायकीन की आमद जारी। शाहीन फिर से पंजा गाड़ने को तैयार। हारिस और नसीम की भी ललकार। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों का अंबार। भारतीय बल्लेबाजों पर पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ तारी। शाहीन, हारिस और नसीम को शिकार की तलाश। बारिश न हुई तो भारत को खेलना ही पड़ेगा। भारत ने कोलंबो में मैचेस खेलने का फैसला किया कि बारिश की वजह से ना मैच होगा ना उनके खतरनाक बॉलर्स का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार तो बारिश आपको बचा गई, तो अब आप बारिश की ही दुआ करें। शायकीन का भारतीय टीम पर तंज। किसी दिल जले ने लिखा कि चंद ओवर्स में भी मैच हुआ तो ग्रीन शर्ट्स पिछाड़ कर रख देंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों पे कम बात की जाए। मैं बहुत देख रहा हूँ हर जगह है तो नज़र ही ना लग जाए, बहुत जल्दी नज़र लगती है। बस सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं अक्सर इन तीनों को कहते रहता हूँ कि यार अगले 2 महीने तक कम से कम ऐसे करते रहो तो इंशाल्लाह लोगों की, हमारी सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। फास्ट बॉलर से हमें भी हौसला मिलता है। फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस जारी रही तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि पाक भारत मैच स्टार बनने का मौका होता है। वर्ल्ड कप से कबल अच्छा है कि हम भारत से 1-2 मैचेस यहां खेल लें। भारत की बॉलिंग का अंदाजा हो जाएगा, कमजोरियों और मजबूत पॉइंट्स का भी पता चल जाएगा। मैदान के एक्शन से पहले जियो न्यूज पर पाक भारत साबिक क्रिकेटर्स का टाकरा। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम फॉर्म में है लेकिन कोहली से उम्मीदें हैं। मोइन खान ने कहा कि एशिया कप में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था। कपिल देव बोले बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि एशिया कप में भारत की बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आई है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। 258 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 48.1 ओवर में 236 रन बनाकर आउट हो गई। बलोचिस्तान में सुई के इलाके से अगवा मकामी फुटबॉलर्स को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। 7 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मुग़वी खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। 6 फुटबॉलर्स को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए जानी बैटरी के करीब अगवा कर लिया गया था। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि फुटबॉलर्स को अगवा करने वाले दहशतगर्द हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ऑपरेशन लीड कर रही है। उम्मीद है बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर किसी के नैब के केसेस हैं या किसी के ख़ास तौर पे उसके क्रिमिनल केसेस वो चल रहे हैं, कोई स्टॉप लिस्ट पे नहीं है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है कि जी वो फलां के घर से इतना पैसा निकल आया। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आई थिंक मे बी कि वो पूरी हुकूमत को बदनाम करेंगे। सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का बड़ा ऐलान। कहा कि किसी सियासतदान के घर पर छापा नहीं मारा गया, कोई स्टॉप लिस्ट पर भी नहीं है। मुमकिन है कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में पहली दरार। सहाफ़ी को आसिफ अली जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछने का मशवरा दे दिया। कहा कि वो सिर्फ घर की बातों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयानात के पाबंद हैं।
सियासी और आईनी मामलात में पार्टी की CEC के फैसलों की पाबंदी लाजमी है। बिलावल ने यह भी कहा कि 90 दिन तो बहुत दूर है, इलेक्शन 60 दिन में हो जाने चाहिए थे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। हम सब सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करें। मुल्क है तो सब है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन होलेन ने कहा है कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। एतमाद से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक कुछ भी इंजीनियर करने की कोशिश नहीं हुई। अमरीका और दीगर जमहूरियतें इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हों। अभी तो तकरीबन 7 बजे 8 बजे हैं, तो आपने दुकान अभी से बंद कर दी? हाँ, फिक्स टाइम पे बंद करते हैं। ऐसा समझो कि रूल इतना सख्त है, बंद करना पड़ता है टाइम पे, नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। मॉर्निंग 7, 8, 9 ओ क्लॉक एज पर रिक्वायरमेंट सारे खोलते हैं। बाकी रात को 10 बजे फाइनल अलार्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से, इवन गवर्नमेंट की तरफ से, कि दुकानें बंद करनी होती हैं। शाम को 6 बजे फिक्स टाइमिंग होती है हमारी। अगर उससे अलावा आप टाइमिंग एक्सटेंड करते हैं तो उस पर म्यूनसिपालिटी की तरफ से फ़ाइन होता है। वक्त पर बंद नहीं करेंगे तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से उन्हें इसका फाइन भी पे करना पड़ सकता है, और ये फाइन जो है तकरीबन 20 से 50,000 दिरहम जो है वो जुर्माना होता है। वाफिर बिजली दस्तयाब, फिर भी दुकानें बाजार इंतजामिया के बताए वक्त पर बंद करना लाजमी। दुबई में कारोबार खोलने बंद करने का नज़्म सब के लिए मिसाल। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग तरह कारोबार बंद करने का वक्त भी मुकर्रर वक्त पर दुकान बंद ना करने पर 20 से 50,000 दिरहम तक जुर्माना होता है। देर तक कारोबार के लिए बल्दिया या पुलिस से इजाज़त लेना भी लाजमी है। मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले बरतानवी शहर मैनचेस्टर में भी कारोबार सुबह 8 बजे खुलता और 6 बजे बंद हो जाता है। ताजिरों का कहना है कि दिन में कारोबार ज़्यादा अच्छा चलता है। सर्दियों में जल्दी रात होने की वजह से घड़ियां 1 घंटे आगे कर दी जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो रात बहुत लंबी हो जाती है, तो लोगों को डे लाइट के अंदर डे लाइट को ज़्यादा यूज़ करने का मौका मिलता है, जो बिजनेसेस के लिए, इकानमी के लिए और ख़ास तौर पर जो एनर्जी सेविंग है उसके ऊपर उसके काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। डे लाइट में लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। अपने काम के बाद, अपने मामूली ज़रूरियात ज़िंदगी टाइम गुजारने के बाद उनको इनफ टाइम होता है कि दे कैन डू द अदर थिंग्स इन देयर लाइव्स। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। डॉलर जखीरा करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदेही के बाद फहरिस्तें तैयार। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। FIA का हवाला हुंडी में मुलविस बैरून ममालिक मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता किया जाएगा। सिंध की शुगर मिलों से चीनी पहुंचाए जाने के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी। चमन में परचून पर चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए किलो तक आ गई। दुकानदारों का मजीद कमी से इनकार, कहते हैं कि महंगी खरीदी चीनी सस्ती नहीं बेचेंगे। लाहौर में फी किलो चीनी 180 से 195 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी का सरकारी रेट 98 रुपए 25 पैसे किलो रखा गया है। स्वात में शुगर माफिया के खिलाफ ज़िली इंतजामिया की कार्रवाई। मेंगोरा में मुख्तलिफ गोदामों से चीनी के 5000 से ज्यादा बैग्स बरामद। सिंध में अदालती हुक्म पर जारी तहकीकात का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड तलब। महकमे बल्दियात ने नैब FIA केसेस का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड मांग लिया। प्ली बारगेन करने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब। हैदराबाद, लियारी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर कॉरपोरेशन और मेयर से भी तफसीलात तलब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBA 13 स्तोर पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PTI के उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6219 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयान में कोई इतना फर्क नहीं। फैसल करीम कुंडी की वजाहत, कहा कि पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहद खड़ी है। अगले हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है, मुशावरत होगी और मुस्तकबिल का लाहेमल देंगे।
आइन में है कि अगर नशिस्तें बढ़ा रहे हैं तो हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां को इतना तवील अमल नहीं जो आप नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। शक है कि शायद इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में भी ना मिले। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और खामोश हैं, तो इसका क्या मतलब है? रहनुमा पीटीआई उस्मान डार को अगवा करके जबरी लापता कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का इल्जाम, उस्मान डार को बाजियाब करके मजाज अदालत में पेश करने का मुतालबा। पीटीआई का कहना है कि इससे पहले ओन अब्बास और सदाकत अब्बासी को भी अगवा किया गया। अब उस्मान डार को नामालूम अफराद ने मलीर कराची से अगवा कर लिया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का हमला, एक फौजी शहीद। 28 साल के लांस नायक जमशेद खान शहीद का ताल्लुक दीर बाला से था। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू के वार जारी। रवां साल 36 अजला में 1900 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके। 24 घंटों में 82 नए केसेस। लाहौर में 36, रावलपिंडी में 19 मरीज सामने आए। शेखुपुरा में बस को मोटरवे पर हादसा, 6 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। जख्मी और हलाक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार मुसाफिर तकरीब में शिरकत के लिए हाफिजाबाद से मरियमाबाद जा रहे थे। निगरान वजीर आला पंजाब का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों का इलाज सरकारी खर्च पर करवाने की हिदायत। हाफिजाबाद बस हादसे में मुर्दा करार दिया गया ड्राइवर 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार। हादसे के बाद दर्ज मुकदमे में ड्राइवर को मुर्दा करार देकर कार्रवाई से जान बचा ली गई थी। लाशों की डीएनए रिपोर्ट से ड्राइवर के जिंदा होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने गफलत के सबब पेश आए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को फैसलाबाद से धर लिया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसे से 20 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 15 जख्मी हुए थे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में MD कैट टेस्ट। हज़ारों तलबा और तालिबात की शिरकत। सिंध भर में 40,000 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। पेशावर में महकमा आला तालीम ने MD कैट टेस्ट का पर्चा आउट कराने का मंसूबा नाकाम बना दिया। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले दर्जनों उम्मीदवार गिरफ्तार। लाहौर में 19,014 उम्मीदवार MD कैट इम्तहान दे रहे हैं। 7 सेंटर्स लड़कियों, 2 लड़कों के लिए मखसूस हैं। 67% पाकिस्तानी पड़ोसी के साथ गप लगाने को तैयार। जब मौका मिलता है बात करते हैं। 32% का इनकार। कहा कि पड़ोसी से हफ्ते भर से कोई बात नहीं की। गैलिप पाकिस्तान ने मुआशरती रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मराकश में खौफनाक जल्जले से अमवात की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 1200 से ज़्यादा जख्मी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। जल्जले को 1960 के बाद से अब तक का सबसे हलाकत खेज जल्जला कहा जा रहा है। मराकश में 1960 में जल्जले से 12,000 अफराद हलाक हुए थे। मराकश में जल्जले से अमवात के सोग में फ्रांस के एफिल टावर की रोशनियां बंद। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का नया मरहला। वैनकूवर में आज गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में रेफरेंडम होगा। कनाडा में 18 जून को कत्ल किए जाने वाले खालिस्तान चैप्टर के सरबरा हरदीप सिंह नजर इसी गुरुद्वारे में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु कहते हैं कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलव्वस है। लाखों की तादाद में कैनेडियन सिख आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देंगे। कराची में होने वाली एस जूनियर गोल्फ लीग में बॉयज एलीट कैटेगरी का इवेंट उमर खालिद ने जीत लिया। DHA गोल्फ क्लब में मुनक्किदा चैंपियनशिप में 6 से 21 साल की उम्र के खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज तीसरा रोज मकामी ग्रुप की जानिब से पहला शो द पुलिस शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। श्रीलंकन ग्रुप कानिया रात 9 बजे श्रीलंका का रिवायती फोक डांस पेश करेगा। थिएटर फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेजी, तुर्क, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत दीगर जबानों में 45 शोज होंगे।